जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक और फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे, चारवाक। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आचार्य शंकर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चारवाक के बारे में। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, चारवाक की अगर हम बात करें तो चारवाका ऑल्सो नोन एज लोकायाता इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मटेरियलिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। देखिए, चारवाक दर्शन जो थे, इन्हें लोकायत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लोकायत। तो चार वाक याद रखिएगा, किसको क्या बोला जाता है? इनको लोकायत भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन के अगर हम बात करें, इंडियन फिलॉसफी के सबसे प्राचीन भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकवादी। ठीक, तो सबसे पुराने भारतीय दर्शन के सबसे प्राचीन भौतिकवादी परंपराओं में से एक है एंशियंट मेटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो चार वाक बेसिकली है क्या? इसको लोकायत कहा जाता है और ये भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन भौतिकवादी परंपराओं में से एक है। नेक्स्ट, इट स्टैंड्स अपार्ट from the six orthodox Aztec system because it rejects the authority of the Vedas, denies the existence of God, soul, and the afterlife, and bases its teaching on direct experience. देखिए, चार वाक जो थे ये पढ़ दर्शन मतलब ऑर्थोडॉक्स, आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आस्तिक दर्शन था इससे भिन्न थे, क्योंकि इन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था। तो चारवाक जो थे, इन्होंने वेदों की जो परंपरा थी या जो वेदों की प्रामाणिकता थी, ठीक है, उसको अस्वीकार करता है। इसके अलावा ना तो ये ईश्वर, ना आत्मा, ना परलोक के अस्तित्व को नकारा है। मतलब ये इसको नहीं मानते थे, ना तो ईश्वर को, ना आत्मा को, ना परलोक को। सॉरी, गॉड, सोल एंड आफ्टर लाइफ। ठीक है, डिनाइज द एग्जिस्टेंस। इन्होंने क्या किया? इसको अस्वीकार किया, नकारा, और केवल प्रत्यक्ष अनुभव को सत्य मानते थे। इट बेसिस इट्स टीचिंग ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सिर्फ इसी को सत्य मानते थे। समझ में आया आपको? तो चार वाक जो थे, ठीक है, ये जो वेदों की प्रामाणिकता थी उसको अस्वीकार करते थे। इसके अलावा ना तो ये ईश्वर, आत्मा या परलोक, इसके अस्तित्व को भी नकारते थे, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इसी को क्या मानते थे? सत्य मानते थे। चारवाक। नेक्स्ट, द फाउंडेशन ऑफ चारवाका फिलॉसफी इज मटेरियलिज्म। देखिए, चारवाक दर्शन का आधार जो था, मैंने आपको बताया था, भौतिकवादी था, मटेरियलिज्म। According to Charvak, the universe is made up of four elements: earth, water, fire and air. देखिए, चारवाक के जो सिद्धांत था या जो दर्शन था, इसका आधार भौतिकवादी था, मटेरियलिज्म। चारवाक के अनुसार सृष्टि जो थी, अर्थ, यूनिवर्स अगर हम बात करें, तो ये चार तत्वों से मिलकर बनी हुई सृष्टि, पूरा यूनिवर्स। पृथ्वी, अर्थ, जल, पानी, वाटर, अग्नि, फायर एंड वायु, एयर। ठीक, वायु। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार से मिलके क्या बनी है? इनके अनुसार पूरी सृष्टि बनी। ठीक, और इनकी जो फिलॉसफी या दर्शन था उसका आधार क्या था? मटेरियलिज्म, भौतिकवादी। Consciousness arises as a natural product of matter, just as intoxicating power arises from mixing certain ingredients. देखिए, इनका मानना ये था, जो चेतना है, ठीक है, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ये कोई आत्मा नहीं है। इन्होंने बताया कि जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो कोई आत्मा नहीं है,
बल्कि पदार्थ का स्वाभाविक गुण है, जैसे कुछ द्रव्यों को मिलाने से मग की शक्ति उत्पन्न होती है। मतलब कि कोई इंग्रेडिएंट्स मिला करके हम कुछ इंटॉक्सिकेंट पावर को जनरेट करते हैं, वैसे ही इनका मानना था कि चेतना जो है ये एक तरीके का ऐसा पदार्थ है। ठीक है, मतलब ये जो चेतना है ये एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जो स्वाभाविक गुण है, नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कुछ द्रव्यों को मिलाने से, मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिलाने से शक्ति उत्पन्न होती है, मग की शक्ति, इंटॉक्सिकेंट पावर उत्पन्न होती है। ठीक, तो कॉन्शियसनेस इन्होंने बताया, चेतना जो है ये कोई आत्मा नहीं है, ये एक स्वाभाविक गुण है। Therefore, there is no eternal soul Atman distinct from the body. When the body dies, consciousness ends. इसीलिए इन्होंने बताया कि शरीर से अलग कोई शाश्वत आत्मा नहीं है। मतलब शरीर से अलग कोई भी शाश्वत आत्मा नहीं है। जब शरीर नष्ट होता है, चेतना भी समाप्त हो जाती है। मतलब जैसे ही शरीर नष्ट होगा, चेतना भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, चारवाक स्ट्रांगली अपोज्ड religious rituals, sacrifices and priestly authority. They considered rituals as means for priests to exploit the common people. देखिए, चारवाक जो थे, इन्होंने जो यज्ञ हुआ करते थे, कर्मकांड, सैक्रिफाइसेस, और पुरोहितों की सत्ता, प्रीस्ट अथॉरिटी, इसका कड़ा विरोध किया था। मतलब चारवाक ने एक तो कर्मकांड, यज्ञ और जो पुरोहितों की सत्ता थी उसका विरोध किया था। उनके अनुसार उनका यह मानना था कि यह सब साधारण लोगों को शोषण करने के साधन हैं। मतलब दे आर मीन्स फॉर एक्सप्लॉइटिंग द कॉमन पीपल। चारवाक ये मानते थे कि ये जो यज्ञ होता है, कर्मकांड है, पुरोहित हैं, इनका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, साधारण लोगों का शोषण करने के साधन है। ये चारवाक ने कहा। इंस्टेड चारवाक taught that one should live life fully in this world since there is no other world beyond death. चारवाक ने ये बात बोली, संदेश था कि चूंकि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, इसलिए मनुष्य को इसी संसार में आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहिए। चारवाक ने ये संदेश था उनका कि जो जीवन है वो अभी जो जी रहे हैं हम, वही जीना है और उसी को आनंद पूर्वक तरीके से जीना है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं। ठीक, यहां तक नोट किया आपने? ठीक, यहां तक नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, चलिए नेक्स्ट। इन एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज, चारवाक एम्फसाइज्ड perception, प्रत्यक्ष as the only valid means of knowledge. देखिए, एपिस्टेमोलॉजी हिंदी में इसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ठीक, तो ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में चारवाक ने केवल प्रत्यक्ष मतलब होता है इंद्रियों का अनुभव, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, जिसे कहा जाता है इंद्रियों का अनुभव, इसी को प्रमाण माना जाता है एज द ओनली वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। मतलब कि ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो चारवाक जो है, इन्होंने केवल प्रत्यक्ष, जो इंद्रियां अनुभव करती हैं आपकी प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उसी को प्रमाण क्या है, माना गया है। ठीक, इन्फरेंस, अनुमाना was accepted only in limited cases where it could be directly verified by perception. अब देखिए, अगर हम बात करें इनके अनुसार, अगर हम बात करें तो जो अनुमान होता है, अनुमान लगाना, ठीक है, वो उन्होंने केवल वही स्वीकार किया
जहां प्रत्यक्ष से उसकी पुष्टि हो सकती हो। मतलब जैसे इन्होंने ये बोला, देखिए इन्होंने ये जो कहा कि एक तो सबसे पहली बात तो कि जो ज्ञान मीमांसा है उसके क्षेत्र में अगर हम बात करें तो केवल प्रत्यक्ष जो इंद्राणियों से अनुभव होता है उसी को प्रमाण माना गया। हालांकि इन्होंने अनुमान को भी, उन्होंने केवल सिर्फ अनुमान को उन्हीं लेवल पर स्वीकार किया कि जिसमें बाद में प्रत्यक्ष से उसकी पुष्टि हो सकती है। मतलब अनुमान भी ऐसा जिसे बाद में प्रत्यक्ष रूप से उसकी पुष्टि हो सकती है, उसी को माना गया। दे रिजेक्टेड स्क्रिप्चुअल अथॉरिटी, टेस्टिमनी एंड मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन एज अनरिलायबल। देखिए इन्होंने क्या किया कि जो शास्त्र थे, परंपराएं थी, ठीक है, आस्था थी, ठीक है, इन सब को असत्य माना। मतलब जो शास्त्र थे, स्क्रिप्चुअल अथॉरिटी, फिर इसके अलावा परंपरा, टेस्टिमनी और मेटाफिजिकल आस्थाओं, इसके जितने भी थे इन सबको इन्होंने क्या माना? असत्य माना। इन सबको क्या माना गया? असत्य माना गया चारवाक की तरफ से। ठीक। देयर एथिकल टीचिंग कैन बी समन्ड अप इन द आइडिया ईट ड्रिंक एंड मे बी मैरी फॉर डेथ कम्स टुमारो। देखिए इनकी जो नैतिक शिक्षा थी इस विचार में संक्षिप्त की जा सकती है। मतलब इस विचार में इसको समन किया जा सकता है, जब जब जीवित हो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं। आप बात समझ रहे हैं? इन्होंने ये कहा कि जब तक जीवन है, ठीक है, तब तक सुख से जियो। इवन अगर घी भी खाना है तो ऋण लेकर के भी घी खाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं। ये इन्होंने बोला। मतलब जो जीवन जीना है उसको जी लो, मृत्यु के बाद कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो खाइए पीजिए और मौज करिए। However, this does not mean uncontrolled indulgence. Rather, it means that since this life is the only reality, one should seek pleasure and happiness here now instead of sacrificing life for uncertain rewards in heaven. देखिए, हालांकि उन्होंने इस बात को कहा, ठीक, इसका अर्थ असीमित भोग करना नहीं है। इन्होंने कहा इस बात को कि अनकंट्रोल्ड इंडल्जेंस मतलब असीमित, ठीक है, इसका उपभोग करना नहीं है, बल्कि यह है कि चूंकि अब यही जीवन वास्तविक है तो यही सुख और संतोष पाना चाहिए। ठीक है, मतलब सुख, प्लेजर और हैप्पीनेस ये इसी लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि यही लाइफ रियलिटी है। ठीक है, तो आपको ये जरूरत नहीं है कि अभी के जीवन में आप त्याग करें और फ्यूचर में आप सोचें कि भाई मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं, ये सब किसी चीज को नहीं मानते। इनका मानना था यही जीवन है, इसी में खाओ पियो मौज करो, लेकिन उसकी भी लिमिट है। ऐसा नहीं कि एकदम से खाने पीने लगो, मौज करने लगो। तो लेकिन जीवन चूंकि रियलिटी है, ठीक है, तो आपको जो भी खुशी है या जो मतलब जो भी भोग करना है वो आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, सेक्रीफाइस मत करिए कि भाई जाके हमें क्या कहते हैं अपने मरने के बाद जो है कुछ मिलेगा। ठीक, तो वो सारी चीजें इन्होंने नहीं मानी। चारवाक डिनाइड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। देखिए चारवाक ने एक तो कर्म और पुनर्जन्म की मान्यता को अस्वीकार किया। ठीक, फॉर देम हेवन एंड हेल आर नॉट अदर वर्ल्डली प्लेसेस बट एक्सपीरियंस ऑफ जॉय एंड सफरिंग इन दिस वेरी लाइफ। देखिए इन्होंने माना कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, बल्कि इसी जीवन के सुख और दुख अनुभव। समझ रहे हैं आप? मतलब इन्होंने बोला कि मरने के बाद जो स्वर्ग या नरक की जो बात होती है ये बाहर नहीं है कोई, ये इसी जीवन में। ठीक, अब इसी जीवन में आप सुखी हैं और दुखी हैं। तो उन्होंने जोड़ा कि भाई अगर आप सुखी हैं मतलब आप हेवन में हैं, यही जी भाई यही संसार आपके लिए स्वर्ग है अगर आप खुश हैं तो, और अगर आप दुखी हैं तो यही संसार आपके लिए नरक है। होता है ना, बात होती है ना ये कि भाई यही संसार है, यही संसार में सुख है, यही संसार में दुख है,
यही संसार में स्वर्ग है और यही संसार में नरक, ये चारवाक बोलते थे। ठीक है, और इन्होंने जो कर्म थे और पुनर्जन्म, इसको क्या कर दिया था, इसकी मान्यता को अस्वीकार किया था। लिबरेशन मोक्ष हैज नो मीनिंग फॉर देम सिंस देयर इज नो सोल टू बी लिबरेटेड। देखिए, इनके हिसाब से मोक्ष की भी उनके लिए कोई महत्ता नहीं थी। मतलब उनके लिए जो मोक्ष था ना, जैसे हमारे लिए अल्टीमेट रियलिटी क्या मानते थे मोक्ष, आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा था। लेकिन चारवाक के लिए जो मोक्ष था वो उनके लिए कोई महत्व नहीं था, क्योंकि आत्मा ही नहीं है तो मुक्ति किसकी। भाई जब वो आत्मा को ही नहीं मानते थे तो मुक्ति किसकी मिलेगी। आप बात समझ रहे हैं। उन्होंने बोला था कि जीवन के बाद कोई आत्मा ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ठीक, तो जब वो आत्मा को ही नहीं मान रहे तो मुक्ति कहां से मिलेगी, और मुक्ति नहीं मिलेगी तो फिर मोक्ष का है बात का। बात समझ रहे हैं आप। ठीक, तो ये चारवाक का मानना था। ठीक है, कि मोक्ष की भी उनके लिए कोई महत्व नहीं था, क्योंकि जब आत्मा ही नहीं है उनके हिसाब से तो फिर मुक्ति किसकी। क्लियर। नेक्स्ट, हिस्टोरिकली द चारवाक स्कूल डिक्लाइंड because it left behind very few texts, most of which were lost। देखिए, इतिहास में चारवाक परंपरा जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उनके ग्रंथ बहुत कम थे और वह भी नष्ट हो गए। मतलब इनके ग्रंथ जो थे वो बहुत कम थे और वो भी क्या हो गए, नष्ट हो गए। Our knowledge of चारवाक comes largely from the critics written by other philosophers like शंकरा, माधवा and others। देखिए, हमें जो चारवाक के विचार हमें मुख्यतः कहां से मिले, जो विरोधियों ने लेख लिखे। ठीक है, तो जो उनके विरोधी थे चारवाक के, जैसे देखिए चारवाक जो थे वो वेदों की परंपराओं को नहीं मानते थे। ठीक, तो जाहिर सी बात है जो वेदों की परंपरा को मानते थे वो इनके क्या होंगे, विरोधी होंगे। तो चारवाक के दर्शन के बारे में, ठीक है, हमें मुख्यतः उनके विरोधियों के लेख से पता चलता। जो उनके विरोधी थे, जो उनके बारे में बातें लिखते थे, उनके से पता चला कि चारवाक की फिलॉसफी क्या थी। Nevertheless, Charvak represents a bold and rational tradition in Indian thought that valued reason, skepticism and human happiness over dogma। देखिए, हालांकि फिर भी यह दर्शन अगर हम बात करें तो भारतीय चिंतन की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है जो तर्क, संशय और मानवीय सुख को आस्था और कर्मकांड से ऊपर मानती थी। मतलब आस्था और कर्मकांड से ऊपर वो किसको मानते हैं, तर्क को, संशय को और मानवीय सुख को। ठीक, तो चारवाक जो थे, ठीक है, इनका जो थॉट था, ठीक है, दर्शन जो था वो भारतीय चिंतन की उस धारा को का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब भारतीय चिंतन में भी उस धारा का प्रतिनिधित्व करता था जो कि तर्क को, संशय को और मानवीय सुख को आत्मा और आस्था और कर्मकांड से ऊपर मानते थे। इन एसेंस, चारवाक philosophy is a reminder that the Indian philosophy has always embraced diversity of thought, ranging from spiritual idealism to radical materialism। तो चारवाक से संक्षेप में अगर हम बात करें तो चारवाक का जो दर्शन है वो भारतीय विचार परंपरा में तर्कशीलता, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, तर्कशीलता और भौतिकवाद का साहसिक स्वर है। भौतिकवाद, रेडिकल मटेरियलिज्म का। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक, तो ये थे चारवाक। ठीक, आई होप कि आपको चारवाक समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो इसको ध्यान से 2 बार आप देखिएगा वीडियो, तो आपको चीजें इसमें याद हो जाएंगी। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है, ठीक, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।